Hello everyone, very good evening and welcome back to our YouTube channel The Exam Cracker। NCERT क्लास 6 हिस्ट्री का 5th चैप्टर क्या बताती है हमें किताबें और खबरें, इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी 4 चैप्टर कंप्लीट कर रखे हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर जाके देखिए। पिछले 4 अध्यायों में हम लोगों ने मानव इतिहास के बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ प्राप्त की। हमने ये देखा कि आरंभिक मानव कैसे रहते थे, उनका जीवन यापन कैसा था, कैसे पशुओं को उन्होंने पालतू बनाया और कैसे उन्होंने खेती करना शुरू किया, और भी कई सारी जानकारियाँ हमें आरंभिक मानव के बारे में मिली है। तो इस वीडियो में भी हम जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते चलेंगे। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक, तो यहाँ पे हमें ऋग्वेद के बारे में काफ़ी डिटेल्स में जानकारी दी जाएगी, जिसे हम देखेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। तो जब हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी ऋग्वेद के बारे में ये जानकारी दी गई थी, और तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि सीटेट में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसको ध्यान में रखें कि ऋग्वेद की जो रचना हुई थी वो 3500 साल पहले हुई थी। आगे बात की जा रही है कि ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएँ हैं। तो यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन के आ सकता है आपका कि ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएँ हैं। तो 1000 प्रार्थनाएँ हैं। फिर आगे कहा गया है जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला हुआ। तो यहाँ पे सूक्त का जो डेफिनेशन होता है, उसका जो अर्थ होता है वो हमें समझाया गया है कि सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन के आ सकता है कि ऋग्वेद में किन महत्वपूर्ण देवताओं के बारे में बात की जा रही है। तो ये क्वेश्चन जो है वो सीटेट में पहले आ चुका है, तो इसको ध्यान में रखें। ऋग्वेद में जो 3 महत्वपूर्ण देवताओं का जिक्र किया गया है वो है अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था, जिसे सोमरस कहते थे। आगे हमें बताया गया है कि वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे, यानी कि बोल बोल कर उनको याद करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि अधिकांश सूक्त जो थे उसके जो रचनाकार थे, जो रचयिता थे, वो पुरुष थे, लेकिन कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन के आ सकता है कि ऋग्वेद में जो सूक्त लिखे गए हैं, जो प्रार्थनाएं लिखी गई है, क्या उनकी रचना महिलाओं ने की है? तो आपका जवाब हाँ होना चाहिए, क्योंकि कुछ जो सूक्त है, कुछ जो प्रार्थनाएं हैं, उनकी रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा पाक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तो पाक संस्कृत का अर्थ होता है पुरानी संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो यह उनसे थोड़ी भिन्न है। यहाँ पर जो हमें भाषाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है, इसको ध्यान से देखें, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है संस्कृत और अन्य भाषाओं के बारे में। तो संस्कृत भाषा भारोपीय यानी कि भारत यूरोपीय परिवार का हिस्सा है। एक क्वेश्चन ये बन के आ सकता है आपको कि संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार का हिस्सा है, तो इसको ध्यान में रखें। फिर आगे हमें बताया गया है कि भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे हैं। उदाहरण के लिए मातृ जो कि संस्कृत भाषा का है, माँ जो कि हिंदी भाषा का है, और मदर अंग्रेजी शब्द, इनमें समानताएं दिखती है। फिर आगे बताया गया है हमें कि उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भाषाएं भी बोली जाती थी। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं।
तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जो है वो किस भाषा परिवार का है, और आपको ऑप्शंस दिए जा सकते हैं भारत यूरोपीय, द्रविड़ भाषा परिवार, तिब्बत वर्मा परिवार। तो आपको द्रविड़ भाषा पे टिक करना है। फिर आगे हमें बताया गया है कि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोले जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। तो यहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस कुछ भी पूछ सकते हैं वो, तो एनसीईआरटी में आप किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हो, उसको ध्यान में रखना ही पड़ेगा आपको। तो ये सब इम्पोर्टेंट था। आगे देखेंगे हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ था। तो ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? 3500 साल पहले। और इसके जो छापने का काम था, इसका जो मुद्रण किया गया, प्रिंटिंग की गई इसकी, वो कब हुआ? तो 200 साल पहले। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारियां इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन वे कैसे करते हैं। तो ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है, यानी कि संप्रेषण, बातचीत के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियाँ, जो कि व्यास और सतलुज है, उनके बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ऋग्वेद की एक पांडुलिपि का पन्ना है, भोज वृक्ष की छाल पर लिखी गई यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे, महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। आगे हमें बताया गया है, यहाँ पे वो जो बात की गई थी कि विश्वामित्र और नदियों के बीच जो संप्रेषण बातचीत हुई थी, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम की दृष्टि से। वैसे तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एग्जाम के लिए इसमें से कुछ नहीं आएगा, तो इसको स्किप करेंगे। आगे हमें बताया गया है कि इतिहासकार बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होंगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़े और गायों से की गई है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियाँ, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका ये बन के आ सकता है कि ऋग्वेद में गंगा या फिर यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है। ठीक है, तो ध्यान में रखिए आप कि गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। आगे देखेंगे मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुति भी वो देते थे। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। यहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग राजा थे। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में
तुम बाद में पढ़ोगे। ये न तो बड़ी राजधानियां और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी और न ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक बन जाया करता था। आगे बात की जा रही है कि जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है, और दूसरा था विस, जिसे वैश्य शब्द निकला है। ऋग्वेद में विस और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विस भरतजन या फिर विस यदुजन या विस जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते हैं तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते हैं। फिर आगे बात की जा रही है कि जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उस समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। तो यहाँ अब हम महापाषाण के बारे में बात करेंगे। ये शिलाखंड महापाषाण, अब महापाषाण किसको कहते थे? महा यानी कि बड़ा और पाषाण यानी कि पत्थर नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे, यानी कि सजाकर वो लगाते थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। क्वेश्चन ये आ सकता है आपका कि महापाषाण कब्रें बनाने की जो प्रथा थी वो कब शुरू हुई थी? तो आप आंसर दे सकते हो इसका कि 3000 साल पहले महापाषाण कब्रों की शुरुआत हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पूरा स्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। तो ये महापाषाण है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो कितना सजा करके पत्थरों को करीने से लगाते थे। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिला है। ये तो एक मात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। इन सभी कब्रों में कुछ समानताएं हैं, खासकर मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजारों के हथियार, घोड़ों के कंकाल, सामान और पत्थर और सोने के गहने। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? तो इसका आंसर अगर आप किसी भी बुक में ढूंढोगे तो इसका उत्तर ना ही होगा, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है कि महापाषाण कब्रों में मिले लोहे के सामान। तो ये सब सामान को देख के आप इसकी प्रोबेबिलिटी पे बता सकते हो कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर आपको लगता है कि हाँ यूज होता था तो कमेंट करके बताएं, मैं इसको और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता में लोहे का यूज नहीं होता था। आगे देखेंगे, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिली है। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यहाँ दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है, यानी कि कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया होगा। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट हॉल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, ये जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। यहाँ पे इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र के बारे में जानकारी दी गई है। तो यह भीमा की सहायक नदी घोर के किनारे की एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहा करते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लेटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की तरफ होता था। तो ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि इनाम गांव में जो व्यक्तियों को दफनाया जाता था उनका सिर किस तरफ करके वो दफनाते थे। तो ठीक है,
सिर जो होता था उनका वो उत्तर की तरफ होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा हमसे कि क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव है? अपने जवाब का कारण बताओ। हाँ, यह शव किसी सरदार का ही होगा क्योंकि यह घर अन्य घरों की तुलना में बड़ा था और बस्ती के बीचों बीच था और शव को दफनाने के लिए बड़े संदूक का यूज किया गया था, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह किसी कबीले के सरदार का शव हो सकता है। आगे बताया गया है कि क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई फर्क नहीं होता। क्या हम यह बता सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का है या फिर स्त्री का? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसको स्किप करेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि आज से लगभग 2000 पहले चरक नाम से प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की एक किताब लिखी थी। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे कि चरक जो थे वो वैद्य थे और उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर जो बुक लिखी थी, जो किताब लिखी थी, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था चरक संहिता। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 को 6 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी? तो आप लोग के अकॉर्डिंग क्या लगता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उनकी वर्षों की मेहनत का परिणाम हो सकता है और ये भी हो सकता है कि वैद्य चरक ने किसी मृत शरीर की चीरफाड़ करके ये सारी जानकारियाँ इकट्ठा की होगी। आगे देखेंगे इमाम गांव के लोगों के काम धंधे। इमाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्णमृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियाँ एकत्र की जाती थी। तो एक क्वेश्चन जो सीटेट में पूछ चुका है एंड अदर एग्जाम में भी पूछ चुका है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किस फल को एकत्रित किया करते थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा बेर। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए आप। यहाँ पे बताया गया है कि प्रमाण के आधार पर इमाम गांव के लोगों की एक सूची बनाओ। तो वहाँ पे शिल्पकार रहा करते थे, है ना? शिल्पकार रहते थे, किसान रहते थे और इसी तरह के लोग वहाँ पे रहा करते थे। यहाँ पे अन्यत्र में बात की जा रही है कि एटलस में चीन को देखो। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते थे। तो लेखन कला का जो सबसे पुराना उदाहरण था वो यहाँ से मिला है। यह जानवरों की यहाँ पे जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती है। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था जहां इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे और जैसा शायद तुम अभी सोच रहे होगे कि ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलत भी बताते होंगे, गलती भी कर सकते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्हें बेशुमार दौलत इकट्ठा कर ली थी जिसमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे।
तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद के ज़माने के राजा और इन राजाओं के बीच कोई फ़र्क बताओ। तो ऋग्वेद के ज़माने के जो राजा थे वे बड़ी बड़ी राजधानियाँ और महलों में नहीं रहते थे, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, और जबकि चीन के जो राजा थे वो शहरों में महल बनाकर रहा करते थे। तो इस चैप्टर से जो उपयोगी शब्द मिले हैं हमें वो हैं वेद, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण, कब्र, कंकाल और लोहा। यहाँ पे हमें कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जानकारी दी गई है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से ध्यान में रखें। तो वेदों की रचना का जो प्रारंभ हुआ था वो लगभग 3500 साल पहले हुआ था। ठीक है, फिर आगे बात की जा रही है महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, तो वो लगभग 3000 साल पहले हुआ था। इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले। चरक कब थे? तो चरक लगभग 2000 साल पहले थे, जो चरक संहिता के रचयिता हैं। तो ध्यान में रखिएगा, चरक ने जो बुक लिखी थी उसका नाम चरक संहिता है। अब क्वेश्चन करते चलेंगे इसके। लिखा है निम्नलिखित को सुमेल करें। तो इधर लेफ्ट साइड में सूक्त, रथ, यज्ञ, दास और महापाषाण दिए गए हैं और राइट साइड में सजाए गए पत्थर, अनुष्ठान, अच्छी तरह से बोला गया, युद्ध में प्रयोग किया जाता था और गुलाम लिखा गया। तो इसको हम मैच करेंगे। अगर आपने चैप्टर को ध्यान से मेरे साथ पढ़ा होगा तो आप इजीली मैच कर लोगे, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। तो सूक्त किसे कहा गया है? सूक्त उसको कहते थे जो अच्छी तरह से बोला गया हो। रथ क्या था? तो रथ जो था वो युद्ध में प्रयोग किया जाता था। फिर यज्ञ के बारे में बात की जा रही है, यज्ञ यानी कि अनुष्ठान। दास किसको कहते थे? तो दास गुलामों को कहते थे। और महापाषाण क्या था? सजाए गए पत्थर। आगे देखेंगे वाक्यों को पूरा करो। तो यहाँ पे वाक्यों को पूरा करना है। डैश के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था, तो मालिक की सेवा करने के लिए दासों का इस्तेमाल वो किया करते थे। ख में बात की जा रही है, डैश में महापाषाण पाए जाते हैं, तो दक्कन, दक्षिणी भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में महापाषाण पाए गए हैं। फिर ग में है, जमीन पर गोले में लगाए पत्थर या चट्टान डैश का काम करते थे, तो वो चिन्हों यानी कि निशानों का काम करते थे। फिर घ है, पोर्ट हॉल का इस्तेमाल डैश के लिए होता था, तो पोर्ट हॉल का जो इस्तेमाल होता था वो पत्थर से बने हुए कमरे में जाने के लिए होता था। वो जो शवदाह करते थे वहाँ पे एक व्यक्ति के करने के बाद अगर उन्हें दूसरे व्यक्ति का शवदाह भी वहीं करना होता था तो वो पोर्ट हॉल के माध्यम से वहाँ पे जाके फिर दूसरे व्यक्ति उनके परिवार से जो रिलेटेड होते थे उनका भी अंतिम संस्कार जो होता था, जो वो दफना के करते थे, वो भी वहीं पे करके वापस आ जाते थे। इनाम गांव के लोग डैश खाते थे, तो इनाम गांव के लोग जो थे वो अनाज भी खाते थे, फल भी खाते थे और मांस भी खाया करते थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि आज जो हम किताबें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से कैसे भिन्न है। तो आज जो हम किताबें पढ़ते हैं वे लिखी गई या फिर छापी गई होती है, जबकि ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद की रचना के सदियों बाद इसे लिखा गया था। ऋग्वेद छापने का काम मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है, जो कि हमने अभी पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि पुरातत्वविद कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का पता कैसे लगाते थे। तो पुरातत्वविद जो थे वो दफनाए गए लोगों की कब्रों से प्राप्त वस्तुओं के आधार पर सामाजिक अंतर का पता लगाते थे। जैसे कि ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति के कब्र के पास से 23 सोने के मनके और शंख मिले हैं, जबकि दूसरी कब्र के कंकाल के पास से केवल मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिसके आधार पर पुरातत्वविद ये मानते हैं कि उनके बीच सामाजिक स्थिति अमीरी गरीबी को दर्शाते हैं। वे कुछ लोग अमीर थे और कुछ गरीब थे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि एक राजा का जीवन या दास के जीवन से कैसे भिन्न होता था। तो एक राजा का जो जीवन था और एक दास का जो जीवन था उनमें क्या अंतर था और कैसे उन दोनों का जीवन एक दूसरे से भिन्न था। तो एक दास या दासी जो थे वो कष्टपूर्ण जीवन भोगा करते थे, जबकि राजा ऐश्वर्यपूर्ण जीवन भोगते थे। दास या दासी ऐसे स्त्री पुरुषों को कहा जाता था जिन्हें राजा द्वारा युद्ध में बंदी बनाकर या फिर जीत कर लाया जाता था। उन्हें राजा की सभी आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था और उनको राजा की संपत्ति माना जाता था।
आगे बात की जा रही है आओ करके। देखिए ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको स्किप करेंगे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है लाइक कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए जो कि सीटेट की तैयारी कर रहे हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।